everybody. I hope you all are doing good. I hope you all are doing nice. I hope you all are fine. So big welcome to the class. क्योंकि यहाँ पे भी हम कुछ वैसा ही डिस्कस करने वाले हैं जो इस चैनल में जनरली डिस्कस होता है और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग वेलकम टू द सेशन. You can definitely like, share and subscribe. Okay, like the video, share the video and subscribe the channel also. This is what you can do, and this will help you stay connected to the channel and you will keep enjoying the awesome content over here. Yeah, so let's go ahead. तो बच्चों यार सिंपल सी बात है, जो बच्चे जल्दी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए अर्ली बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और एकलव्य के टीचर्स की आपको मेंटरशिप मिलेगी. ठीक है, और दिस इज एकलव्य, वही बैच है जिसने पूरे इंडिया में धमाल मचा दिया है. यस ऑब्वियसली. तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, अगर आप चाहें तो बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. 6 जनवरी को 5 बजे से 6:30 तक है एक. दूसरा है 9 जनवरी को. तो फॉर्म उठाओ और फिल करो भाई, क्या चाहिए. ठीक है. अच्छा, और ये अपॉर्चुनिटी उन सारे बच्चों के लिए जो टर्म 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ मतलब टर्म 1 में ऑलरेडी आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, टर्म 2 आपके पास बचा हुआ है. तो इसके प्रिपरेशन में अगर थोड़ा ध्यान दे दें आप तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा. ठीक है. तो आईसीएससी सीबीएसई जो बच्चे भी मेरे को यहाँ पे सुन रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी जनरल सेशन फॉर ऑल ऑफ अस, है ना. यहाँ पे हम बताएंगे कि मतलब नंबर ऑफ चीजें यहाँ पे इस सेशन के अंदर आएंगी. तो ये कोई बच्चा देखेगा तो आईसीएससी सीबीएसई हर बच्चे के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 10th वाले बच्चों के लिए. और अगर आप सीबीएसई की बात करेंगे तो 27 दिसंबर परसों से ही एक बैच स्टार्ट हुआ, नरसों से एक बैच स्टार्ट हुआ है. तो अगर आप जाके इसको जरूर चेकआउट करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज का लिंक है, आप बिल्कुल इसको फॉरवर्ड या फॉलो कर सकते हैं. कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप सब कुछ बता दो. अच्छा हाँ, डाउट और प्रॉब्लम ही नहीं, आप यू कैन एक्सप्रेस योर लव आल्सो ओवर देयर. मतलब हैप्पी न्यू ईयर तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है. चलो ठीक है. ओके, हाउ टू मेक टाइम टेबल. ये बहुत ही आप कह सकते हो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है. क्यों? क्योंकि टाइम टेबल बनाने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे आपने कुछ बच्चे टाइम टेबल बनाते ही नहीं है, जो बनाते हैं वो शायद फॉलो नहीं कर पाते, जो फॉलो कर पाते हैं शायद उनका स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पाता. जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो भी वो कहते हैं कि नहीं हम कहीं भटक जाते हैं सर, कंसंट्रेशन बन नहीं पाता. तो बहुत सारी चीजें हैं ना, ऐसा नहीं है कि और लेकिन हाँ टाइम टेबल जरूरी है. क्योंकि टाइम टेबल क्या करता है, वो आपको एक टाइम में ना इट 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 होल्ड्स यू इन अ टाइम, है ना. ऐसा कहता है आपसे कि भाई साहब इस टाइम पे ये करना है, मतलब करना है. तो करना है मतलब करना है, तो बस यही बात है. तो ठीक है, तो सुनो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाना है. तो बिफोर गोइंग टू मेक अ टाइम टेबल, ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लो. जैसे सेपरेट टाइम अलोकेट करो हर एक्टिविटी के लिए, बैलेंस बहुत जरूर रखो रीडिंग और जनरल एबिलिटी के लिए. ठीक है. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर हेल्थ. वो भी ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं कि आप 20 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो 4 घंटे सो रहे हो, वो तो बिल्कुल गलत चीज है. ठीक है. अलोकेट सम टाइम फॉर, ऑब्वियसली यार एंटरटेनमेंट एक्सरसाइज तो हमारे हमारे जीवन का हिस्सा है, जो हमारे जीवन के हर हिस्से में एक किस्सा है. तो इसको तो आप नहीं भूल सकते हो. ठीक है. टेक स्मॉल ब्रेक्स ऑल्सो. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. स्मॉल ब्रेक्स मतलब कभी कभी ब्रेक्स बड़े भी हो सकते हैं, कि कभी कभी हम थक जाते हैं, दिमाग हमारा थक जाता है. तो वहां पे आप 2 दिन का ब्रेक ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं. चिल करो थोड़ी जिंदगी में, और चीजें देखो, सीरीज देखो, मूवीज देखो, अच्छे अच्छे कार्टून्स देखो, अच्छे अच्छे एनिमेज देखो, सब देखो, बुक्स पढ़ो बढ़िया बढ़िया, घूमो भागो, दोस्तों से बातें करो, चैटिंग करो, रील्स देखो. लेकिन ऐसा नहीं कि वही देखते रहो बस. ठीक है. चलो ठीक है. तो टाइम टेबल मेकिंग कैसे करना है, पहले तो वीकडेज और वीकेंड्स. तो यार देखो दोनों को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और अब आपको चेक करना पड़ेगा कि यार तुम क्या हो, तुम जल्दी सुबह उठ जाते हो या तो तुम रात में ऐसे एकदम घसीट के पढ़ते हो एकदम 2 बजे तक, 3 बजे तक. तो मेरे ख्याल से दोनों लोग ही ठीक है. मतलब आप चेक कर लो कि कौन सा मेथड बेटर होता है आपके लिए, आप कैसे पढ़ते हो, और दोनों में कोई बुराई नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे सुबह जल्दी जग जाते हैं ना, उनको फायदा होता है. कैसे? देखो मोस्टली सारे पेपर्स दोपहर में होते हैं या शाम को होते हैं. शाम को तो बहुत कम पेपर्स होते हैं, बट मोस्टली पेपर्स दोपहर में होते हैं. जल्दी जगते हैं उनको दोपहर में पेपर देने में काफी आसानी होती है, क्योंकि उनका माइंड क्लॉक जो है ना उस टाइम पे काफी एक्टिव रहता है. जो लेट सो के उठते हैं वो शायद 12 बजे 2 बजे तक उनका दिमाग उतना एक्टिव नहीं होता जितना एक्टिव होना चाहिए, तो रोजमर्रा की जिंदगी वाला. तो वहां पे थोड़ा उनको फायदा होता है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे बहुत सारे बच्चों से फीडबैक भी मिला. ठीक है.
तो यस, ये हमारे पास एक चीज है, इसको याद रखिए। वीकडेज के लिए आप जैसे क्या करो, फॉर एग्जांपल जैसे अब आप, ये आपका अपना हो सकता है, मैंने आपको बस एक टाइम एलोकेशन दे दिया, अब ये आपका अपना खुद का हो सकता है कि भाई साहब मेरा इस टाइम से इस टाइम तक स्कूल लगता है, इस टाइम से इस टाइम तक मैं थोड़ा खाना खाता हूँ, टीवी देखता हूँ, नंबर ऑफ चीजें करता हूँ। तो ये जो टाइम है ना, ये आपका खुद का हो सकता है, दिस इज जस्ट अ सैंपल बीन गिवन टू यू। इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये वीकडेज की प्लानिंग हो गई। और देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप हर सेकंड का प्लानिंग करो, बट आपके पास हर सेकंड का काउंट होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये एक सेकंड यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, वो गलत बात है। क्योंकि इसीलिए हम ये टाइम बाउंड खुद को करते हैं कि हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। आप खुद सोचो कि आपसे कभी किसी टीचर ने कहा कि इसको 1 घंटे में करके आओ, तो आप क्या करते थे यार? कुछ भी करके उसको 1 घंटे में करते थे। हाँ, थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया, थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हो सकती, बट आपने वो काम 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया। ये क्यों कर पाते हो आप? क्योंकि आपने खुद से कहा कि भाई अब तो नहीं हो सकता, अब तो करना ही पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये आपकी बहुत सारी जो अंदर की लड़ाइयाँ हैं ना, वो आप इस चीज के थ्रू लड़ सकते हो। तो अच्छी चीज है, मतलब आप कोशिश करें, ठीक है। तो ये पूरा सुबह से लेके शाम तक का 10 बजे तो सोएगा ना बंदा, क्या करेगा और ठीक है। तो अब हाँ, अब जो नाइट आउल है फॉर एग्जाम्पल, जो रात तक पढ़ता है, तो यार यस, वो इस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकता है, बट इतना ज्यादा आप मेहनत ऑब्वियसली कर लेते हो। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, स्कूल पे क्लासेस होती हैं, यहाँ पे आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, फिर आप कभी कभी जहाँ पे वेदांतु के वेव पे पढ़ते हो, नंबर ऑफ चीजें होती हैं, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपके लिए एक टाइम टेबल सारे बच्चों के लिए फॉलो हो ही नहीं सकता, बिकॉज हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हो सकता है आपको जो चैप्टर बिल्कुल ना आता हो, वो दूसरे बच्चों को बिल्कुल तरीके से आता हो। उसका रीजन सिर्फ प्रैक्टिस में कमी है। आपने प्रैक्टिस कम करी, आपको चैप्टर कम आएगा। प्रैक्टिस ज्यादा की इस बच्चे ने, उसको ज्यादा है। तो अब वो प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप कोशिश करें। ये दिस इज जस्ट वन सैंपल, और इसके लिए आप आराम से फोकस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। बस मजे करो आप, ठीक है। चलो, तो अब बेसिकली जो हमारे वीकेंड्स और हॉलीडेज होते हैं, तो यार तब तो छुट्टी मारनी चाहिए, आराम से अपनी चीट डे बनाओ, अपना खेलो, घूमो, भागो, मजे करो, ठीक है। वैसे मजा करना तो जिंदगी के हर एक सेकंड में होना चाहिए, लेकिन मजे के साथ लर्निंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो आपकी लर्निंग होती है, वो ना, वो वो उतनी मजेदार होती नहीं है, लेकिन जब आप उस लर्निंग में घुस जाते हो, यू ट्राई टू एंजॉय इट, धीमे 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 करके वो। और पढ़ाई तो ऐसी चीज है कि जो एट द एंड मोमेंट आपको अच्छी लगने लगेगी ही, देयर इज नो डाउट इन दैट, ठीक है। तो ठीक है, टर्म टू स्पेसिफिक हल्का लेके चलते हैं। देखो यार, सिंपल सी बात है, टर्म टू के लिए आप एक चीज तो बहुत परफेक्ट रखो कि आपको हर चैप्टर को टॉपिक वाइज लिख लिख के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। प्रूव दैट क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड दैट क्वेश्चंस आएंगे। देखो, मैथ्स में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, या तो प्रूफ करना होता है, या तो फाइंड करना, इवेलुएट करना होता है। दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर ऐसा होता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको चैप्टर स्पेसिफिक होकर चलना है, टॉपिक स्पेसिफिक। यहाँ तक कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है, ठीक है। हालांकि आप हर चैप्टर को इवनली लगाओ, कोशिश करो कि आर डी शर्मा भी खत्म करो उसकी। आई एम नॉट सेइंग जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स, बट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर रखो, क्योंकि भाई साहब टाइम कम बचा है टर्म टू के लिए। सिलेबस को बहुत तरीके से समझ लो, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा उसको भी लगा लो, बट जो आ रहा है उसको तो बहुत अच्छे से लगा लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक सब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे को तो बहुत पहले ही पता चल गया था मेरी स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है। वो अगर आप बता देते हो ना कि आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है, तो आपको ये काम करना बड़ा आसान हो जाता है कि यार मुझे किस पे काम करना जरूरी है। पहले सिंपल सी बात है, मैं पहले अपने घर, अगर मेरे शरीर पे कहीं पे चोट लगी है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि उस चोट को कोई छू ना दे, मैं उसको कवर कर दूं। जल गया अगर हाथ में कहीं पे, तो मैं उसको कवर कर दूं या फिर उसको साफ कर दूं। ऑब्वियस से बात है कि भाई साहब उसकी बहुत केयर करनी जरूरी है। तो जो वीक जोन्स है उन पे आपको खासा ख्याल रखना है, क्योंकि वही आपके एग्जाम को और ज्यादा सुंदर बनाएंगे, ठीक है। तो यस, लिस्ट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबको पता है यार, ये मतलब ये बहुत बेसिक। एलोकेट टाइम फॉर ईच चैप्टर, ईच सब्जेक्ट। बस कोशिश करो भाई साहब कि रिपीटिशन का टाइम रखो। संडे मंडे कुछ भी डालो, बस किताब को एक बार देख लो। बस देख लो कि भाई ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला कॉन्सेप्ट। एक बार आप किताब को बस देख लो। रिपीटिशन या रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको एकदम पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड जाके पढ़ रहे हो ना, आप उसकी समरी भी देख लो, चलता है। मतलब मैं यही करता था, मैं संडे को बस शाम को बैठता था, 2 चैप्टर्स का रिवीजन, खत्म बात, ठीक है। दैट्स इट।
तो बस ये हमारी सारी बातें हो गई। और फाइनली अगर आप छोटे छोटे गोल्स को सेटअप करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और छोटे छोटे गोल्स का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो आप स्टार्ट करो, है ना, एक स्टार्ट करो, एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना लो, रिजिड टाइम टेबल की तरफ मत जाओ, और उसको धीमे 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 करके फॉलो करो, चीजें आपको मजेदार लगेंगी, आई एम 100% श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो यस, ये सारी चीजें आप फिल कर लो कि भाई संडे क्या करने वाले, सैटरडे मंडे ब्ला 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 ब्ला। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बस एक काम क्या करो, मतलब इन सबसे ऊपर आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। जब शाम को सोने जाओ, मतलब नींद में जब जाने जा रहे हो, जब नींद आपको बुला रही, बोली आजा बेटा आजा बेटा, तो नींद को कहो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैंने आज सुबह से शाम तक क्या क्या किया। हम लोग डायरी लिखते थे बहुत पहले, अब डायरी लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखो कि मैं सुबह से उठा, खाया नहाया धोया, ब्ला 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 ब्ला, पढ़ाई करी, कितनी पढ़ाई करी, कितने चैप्टर्स किए, क्या क्या पढ़ा मैंने, इसका काउंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये काउंट रखते हो हर दिन शाम को सोते हुए, तो रात में सोते हुए अपने दिमाग को आप ये बता रहे हो कि यार मैंने इतना किया, और दिमाग अब आपका प्रिपेयर हो रहा है कि एटलीस्ट उतना काम तो कल करना ही करना है। हर दिन आप एक चीज और सोचा करो बस सोते समय, कि यार मैंने आज इनोवेटिव क्या किया, ऐसा मैंने कौन सी एक्टिविटी करी जो बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज में काउंट करी जा सकती है, या आपको बहुत उसने खुश किया उस एक्टिविटी ने। कुछ भी हो सकता है वो वो कोई छोटी सी चीज बनाना हो सकता है, कोई बढ़िया सी चीज एक्सप्लोर करना हो सकता है, बिटकॉइन एक्सप्लोर करना हो सकता है, ट्रेडिंग सीखना हो सकता है, इट कुड बी लर्निंग सम न्यू कॉन्सेप्ट जो आपकी आउट ऑफ सिलेबस है, इट कुड बी गोइंग समवेयर एंड रियलाइजिंग समथिंग ब्यूटीफुल, कुछ भी हो सकता है वो। तो बस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। कमेंट बॉक्स में लिखें कैसा लगा, बस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।